वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सरदार विजयपुर जिला मुद्देबिहार तालुका का एक शहर तालीकोटी शहर मिलत नगर वार्ड नंबर 4 में कई सालों से यहाँ पर रहने वाले यही तकलीफें उठा रहे हैं ताकि यहाँ पर ना कोई चरंडी, ना कोई रोड, ना रास्ता है और ना कोई यहाँ पर ऐसा कोई भी सरकार ने कुछ किया ही नहीं है। सबसे पहले कितने भी यहाँ पर इस वार्ड में मेंबर बनकर आ गए और चले गए मगर कुछ भी नहीं सुधार पा रहे। यहाँ पर ये भी आरोप कर रहे हैं अब तो एमएलए आ गए नागौर, वहां पर भी शिकायत तो की है मगर कुछ महीनों पहले उन्होंने एक सभा की थी और सभी अधिकारियों को लेकर, मगर ये सभा सिर्फ सभा रह गया है मगर यहाँ कोई जवाब कुछ भी नहीं रह गया। ताकि अब यहाँ पर वार्ड नंबर 14 में अब यही आक्रोश पे आ रहे हैं यहाँ के जनता, इस मोहल्ले के कुछ लोग। अब यहाँ पर टैक्स, घर का टैक्स भरते हैं, नल का बिल भरते हैं, करंट बिल भरते हैं, ना जाने जो भी सरकार को भरना है वो सभी क्लियर कर देते हैं मगर फिर भी यहाँ पर डेवलपमेंट कॉलोनी कहते हैं मगर कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है। आखिर यहाँ पर सरकार ने क्या अनुदान, क्या पैसा इनको दिया है या नहीं, महानगर पालिका हो या कोई भी हो, यहाँ पर तो म्युनिसिपैलिटी कहते हैं मगर यहाँ पर भी कुछ अनुदान वार्ड के जरिए से दिए होते हैं मगर क्या दिए हैं या नहीं है, क्या किसके जेब चले गए हैं। आखिर यहाँ पर 30 साल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 30 सालों से लेकर अब तक यहाँ पर ना रोड है, ना ड्रेनेज है और ना ही यहाँ पर सीधे रास्ता है। यहाँ पर बूढ़े लाचार लोग यहाँ पर तो बारिश में कीचड़ में तो गिर कर हाथ पैर टूट जा रहे हैं मगर यही आक्रोश यहाँ पर जताने लग गए हैं। शर्मिंदगी की ये बात है, कहीं साल हो गए, कहीं मेंबर बदल गए, कहीं एमएलए बदल गए, कहीं अधिकारी बदल गए, यहाँ पर डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा। टैक्स भरते हुए भी, पानी का बिल भरते हुए सभी यहाँ पर सरकार को देते हुए पर भी ये एरिया, ये गली, ये मोहल्ला क्यों इस तरह लापरवाही पर रह गया है। आखिर पैसा तो सरकार से दिया जाता है, अब यहाँ पर कीचड़ और ये देखते हुए बड़ी शर्मिंदगी की बात यह है ताकि यहाँ के जो संबंधित एमएलए है उनको समझ में आना चाहिए, फिर भी उनकी भी लापरवाही हो गई है। जो भी अधिकारी इनके लेटर पर, इनके नेतृत्व पर, इनके डायरेक्शन पर आ गए हैं, आखिर वो कहाँ चले गए। जो यहाँ पर जितने भी पैसा सरकार से दिया हुआ है या ना हो, आखिर वो पैसा किसके जेब चले गए। आखिर यहाँ पर क्यों नहीं इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ये एरिया सिर्फ नामी एरिया बन गया है, कुछ काम का ये मोहल्ला बिल्कुल ही नहीं है। अब यहाँ पर शिकायत तो ऐसे होने लग गया है ताकि कहीं मेंबर बदल गए और ना जाने कहीं एमएलए बदल गए और ना जाने कहीं अधिकारी बदल गए, क्या जो भी आए क्या अपनी अपनी जेब भर लेके ही चले गए, इस एरिया को क्या भूल गए या फिर क्या सरकार से जो पैसा, जो अनुदान यहाँ पर देना है क्या वो नहीं दे पाए। आखिर ऐसे सैकड़ों सवाल उठता है ताकि आखिर क्यों यहाँ पर लापरवाही करने लग गए हैं। आखिर यहाँ पर परवाही तो करना जरूरी है, अब तब परवाही करेंगे तब इलेक्शन आ जाता है और यहाँ पर बड़ी मीठी मीठी बातें कर देंगे और यहाँ पर चुनाव के लिए आ जाते हैं मगर अब यहाँ के लोग ये कह रहे हैं आते चुनाव में इस चुनाव को बहिष्कार करेंगे, बिल्कुल ही यहाँ पर चुनाव नहीं करेंगे। ऐसा अगर जनता किया तो तालीकोटी का ये 14 नंबर वार्ड ही नहीं है, ऐसे पूरे भारत देश में इसी तरह अगर बहिष्कार किया तो हमारा भारत देश ही सुंदर देश होता है, खूबसूरत सा देश बनता है। क्योंकि जनता आवाज उठाती नहीं है इसीलिए लापरवाही पर इस तरह रहना पड़ता है ताकि इसमें जनता की भी गलती है, ताकि इसलिए गलती हम आपको इसके लिए कह रहे हैं तब आप भरोसा रखकर ऐसों को चुनाव में जीत कर लाते हैं, ये बड़ी भूल है। सबसे पहले हमने ये सोचना चाहिए ताकि कौन लीडर अच्छा है और कौन नहीं है। 30 साल से इस तरह झेलने लग गए हैं, आपको समझ में आना चाहिए ताकि इस बार भी अगर चुनाव में लाना है तो किसी अच्छे व्यक्ति को चुनकर लाना था मगर आपकी भी इसमें वोटर्स की भी लापरवाही से आज ये झेलना पड़ रहा है। देखेंगे एक रिपोर्ट में।
Get ready, he might come to you. He might come to you now. He remembers us. ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 4 ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯೇ ನಿವಾಸಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿವಾಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತೂ ಕನಿಷ್ಠ 30 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೋವರೆಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ರೋಡಿನ ಆಕಾರ ಇರಲಿ, ಗಟ್ಟರ್ ಇರಲಿ, ಒಳಚರಂಡಿ ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಸೌಲಭ್ಯ ಬರೋಂಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒದಗಿಸ್ಕೊಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ವಯಸ್ಸಾದವರು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 3-4 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಯಸ್ಸಾದ್ರು ಬೆಳಕತ್ತಾರೆ. ಕಾಲು ಮುರಿದವು, ಕೈ ಮುರಿದೊಬ್ಬರು, ಏನಾದರೂ ಯಾರು ಬರಾಕ್ತಾರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಆಫೀಸರ್ ಬಳಿ ಹೋಗ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ MLA ಆಗಲಿ, ಏನಾರು MLA ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದ್ರೂ ಯಾರು ಸನಿ ಬರಾಕ್ತಾರಲ್ಲ. ಇಟ್ಟಾದ್ರು ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸನಿಪೇ ಇಲ್ಲ. ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಚೀಫ್ ಆಫೀಸರ್ 6-7 ಸರ್ ನಾವೇ ಸತ ಹೋಗ್ಬೋದ್ರು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು ಟಚ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಭೇಟಿನೂ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಾರೆ ಚೀಫ್ ಆಫೀಸರ್? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ಒಮ್ಮೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಆ ನಂತರ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಯಾರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆದ್ರು ತಾಳಿಕೋಟೆಯ ಮಿಲ್ಲತ್ ನಗರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಓಣಿ 4ನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ 25ರಿಂದ 30 ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು ಈ ವಾರ್ಡಾಗಿ. 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಸಹ 5-6 ಮೆಂಬರ್ಗಳು ಬಂದು ಹೋದರು. ಈಗ ಯಾರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಇಲ್ಲ, ರಸ್ತೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಂತರೂ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಕಾಣಲಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಸಹ, ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಯಾರೂ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಈ ತಾಳಿಕೋಟೆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮಿಲ್ಲತ್ ನಗರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಆದರೆ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಗರ್ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ನಳಪಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದು ಎಲ್ಲರದ್ದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಯಾರೂ ಉಳಿಸೋಂಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಓಣಿನೇ ಈ ತಾಳಿಕೋಟೆ ಒಳಗೆ ಅತಿ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವಂಥ ಓಣಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಏನೇ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಸಹ ಹ್ಞೂ ಅಂತಾರೆ, ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ಯಾರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದ್ರೂ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನವೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಗಳಂತರೂ ಇದ್ದು ಇರಲಾರ್ದಂಗೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದು. ನಮ್ಮ ಈ ವಾರ್ಡಿನ ಮೆಂಬರ್ಗಳು 5-6 ಮೆಂಬರ್ಗಳು ಬಂದರು, ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಶಾಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಯಾರೂ ಸಹ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿನ ನೆನಪು ಬರ್ತದೆ. ಈ ಸಲ ನಾವು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂತು ಅಂತ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ನಾಗ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದೂ ಬೇಡ, ನಾವು ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.